हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सस्पेंस भाई पर। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूं साउथ की बहुत ही बेहतरीन बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जो सभी की सभी एक यूनिक स्टोरी लाइन और कंसेप्ट के साथ साथ दिमाग के साथ खेलने वाली मिसिंग, मर्डर, क्राइम और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। और सभी फिल्में हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलो ज्यादा बातें न करते हुए आज की काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5 वाई माई, जो साल 2015 में रिलीज हुई एक अंडररेटेड बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी है। ये तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जिसे हिंदी में यूट्यूब पर फैसला नाम से डब की गई है, जिसकी लीड रोल में संथनु, रामकी और मुक्ता जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी की कहानी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसकी शुरुआत होती है एक मर्डर से और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विपुल नाम के एक गरीब को हत्या की सस्पेक्ट मानते हुए अदालत द्वारा कल्प्रिट साबित करके फांसी की सजा सुना दी जाती है और विपुल की फांसी भी हो जाती है। जिसके बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब पुलिस को लगता है विपुल जिस व्यक्ति का हत्या किया था उसमें विपुल की मां का भी हाथ है। जिसके बाद पुलिस विपुल की मां को भी अरेस्ट कर लेती है और वकीलों द्वारा विपुल की ही तरह फांसी की मांग करते हैं। लेकिन आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब अदालत 12 लोगों की टीम को 2 घंटे में क्या सच है क्या झूठ है पता लगाने के लिए मीटिंग कराती है, जिसमें सभी 12 लोगों की अलग अलग खूबियां होती है। तो आगे कहानी में क्या क्या सस्पेंस और मिस्ट्री देखने को मिलता है और क्या सच में विपुल और उसकी मां हत्यारे हैं या फिर कोई और, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर आती है साल 2017 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी रम। ये तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब की गई है, जिसकी लीड रोल में नारायण, विवेक और संचिता जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो कहानी की शुरुआत में एक एसपी रंगाराजन लापता हो जाता है और कुछ दिनों के बाद नीलगिरी जंगल में उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना शुरू करती है। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एसपी रंगाराजन के साथ साथ उसकी पत्नी, बेटी और सिक्योरिटी गार्ड का भी डेड बॉडी मिलता है, जो पुलिस को काफी हैरान करती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ना ही कोई क्लू ना ही कोई सबूत मिलता है, जिसकी वजह से हत्यारे तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शिव और उसके कुछ दोस्तों को दिखाया गया है, जो एक चोरी को अंजाम देकर उसी बेंगलुरु में जाकर रुकते हैं जहां एसपी की फैमिली की हत्या हुई थी। तो आगे कहानी में क्या क्या सस्पेंस और मिस्ट्री देखने को मिलता है, कौन है अननोन मर्डरर और उस बेंगलुरु में जाने के बाद शिवा और उसके दोस्तों के साथ क्या क्या होता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर आती है साल 2012 में रिलीज हुई सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी लॉगिन। ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसकी लीड रोल में आकाश, नंदिनी और रश्मि जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी की कहानी हमारे आसपास घट रही रियल घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट को यूज करने पर पॉजिटिव निगेटिव आउटपुट और उससे होने वाली स्थितियों को बहुत ही बारीकी से दिखाई गई है। जिसकी कहानी शुरू होती है देवाशीष, जय और वंदना से, जो अपनी लाइफ में हर चीज के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं और इंटरनेट के यूज में उनकी इतनी बुरी हालात हो जाती है कि उनकी काम के साथ साथ उनकी इम्पोर्टेंट जिंदगी में भी काफी निगेटिव असर करती है। जिसके बाद अचानक उनकी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब मोड़ आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग साइकोलॉजिकली इंटरनेट की प्रिजनर बन जाते हैं और जब तक एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो आगे कहानी में क्या क्या देखने को मिलता है और उनके साथ इंटरनेट की लत में क्या हालत हो जाती है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। हमारे लिस्ट की सेकेंड लास्ट यानी कि दूसरे नंबर पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई बहुत ही बेहतरीन क्राइम थ्रिलर खून खराबे से भरी हुई वेब सीरीज धरावी बैंक, जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसकी लीड रोल में सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय और समीक्षा जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी की कहानी क्राइम, मर्डर, पावर, पॉलिटिक्स और हुकूमत के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी स्टोरी थलाइवन से शुरू होती है, जो मुंबई में पूरी पॉलिटिक्स, खून खराबा, गवर्नमेंट डिसीजन और कई सारी इलीगल हत्याओं के जिम्मेदार होता है, जो पूरी शहर में अपनी डर का हुकूमत करता है। लेकिन कहानी काफी इंगेजिंग तब हो जाती है जब चीफ मिनिस्टर जानवी इस ब्रूटल क्राइम को रोकने के लिए जेएसपी जयंत को अपॉइंट करती है, जिसके बाद कहानी और भी भयानक हो जाती है, जब एक एक करके पुलिस वालों की और उनकी फैमिली की हत्या होना शुरू हो जाता है। तो आगे कहानी में क्या क्या थॉट्स और उससे जुड़ी क्राइम देखने को मिलता है और उन सारे पुलिस वालों की हत्याओं के पीछे क्या होती है वजह है, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपको क्राइम, मर्डर, थ्रिलर और गैंगस्टर टाइप की सीरीज पसंद है तो आप इस वेब सीरीज को जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है।
फाइनली हमारे लिस्ट की एक नंबर पर आती है साल 2012 में रिलीज हुई एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी शहीद। हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसकी लीड रोल में के मीनन, राजकुमार राव और विपिन जैसे कई सारी बेहतरीन स्टार्स नजर आएंगे। अगर बात करें फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की कहानी जेल, अदालत और कैदियों के ऊपर लगाई गई चार्ज सच या झूठ की इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे एक आम नागरिक के ऊपर सिस्टम, कानून और पॉलिटिक्स की आड़ में उनकी जिंदगी के साथ खेली जाती है। जिसकी कहानी शुरू होती है जेल से, जहां पर कई सारी कैदियों की मानना होता है कि उनके ऊपर लगाए गए अपराध झूठे होते हुए भी जेल में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होते हैं। जहां पर शहीद नाम का एक व्यक्ति भी हाल में ही क्राइम की आरोप में जेल गया होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब शहीद के ऊपर लगाई गई क्राइम झूठी साबित होती है, जिसके बाद शाहिद एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में गलती से क्राइम की आरोप में फंसे हुए कैदियों के लिए केस लड़ना शुरू करता है। तो आगे कहानी में क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है और जेल में गए कैदी कैसे बेगुनाह होते भी गुनहगार बन जाते हैं, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की कंसेप्ट काफी अच्छी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सभी बेहतरीन मूवी आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।